अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो इन्फ्लेशन डेटा है आज टुडे, और कोई छोटा मोटा इन्फ्लेशन डेटा नहीं है आज। आज है फेडरल रिजर्व का फेवरेट प्रेफर्ड डेटा, जो है कोर पीसी इंडेक्स डेटा। तो इसको हम आज कवर करेंगे। कवर करने से पहले मैं बता दूं, हमारा गोल्ड और सिल्वर दोनों सेल जोन में था आज। सेल जोन में ही हमारे टारगेट आ गए थे दोनों के। और सिग्नल्स की जानकारी, मार्केट कमेंट्रीज की जानकारी टीम से ली जा सकती है। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ऑलरेडी आ गए हो आप तो कृपया करके लाइक का बटन दबाते जाएं और पुण्य कमाते जाएं। बिना लाइक का बटन दबाए पुण्य नहीं मिलता किसी को, तो लाइक का बटन दबा दें तो आगे शुरू करें। हेलो सोनी जी, हेलो सिद्धार्थ भाई, स्वागत है आपका। हेलो एजाज भाई, स्वागत है आपका। हेलो प्रमोद भाई, गुड इवनिंग देवू जी। हेलो कुलदीप भाई, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मयूर भाई, स्वागत है आपका। अगर सॉफ्ट डेटा आया धर्मेंद्र जी तो बिल्कुल 4025 के ऊपर जा सकता है, लेकिन हार्ड डेटा आया तो फिर 3050 के नीचे जा सकता है। गुड इवनिंग राजू भाई, थैंक यू। इजाज भाई, शुक्रिया, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग विनीत जी, स्वागत है आपका। प्रमोद भाई, यार आई एम एक्सपेक्टिंग फ्लैट डेटा, क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। तो थोड़ा सा भी डेटा ऊपर नीचे आएगा तो मार्केट को रिएक्शन देने के लिए रूम बहुत कम है। कम से मतलब ये है कि काफ़ी ऑलरेडी गिर चुका है। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ख़राब डेटा आ जाए, क्या कहते हैं, तो फिर मार्केट हो सकता है। 3000, $3050 आ जाएगा तो आई वुड बी रियली अप्रिशिएट दैट। 3000, मैं तो कहूँ $2050 आ जाए भाई, अपने अपना क्या जा रेला है। $2000 भी आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना ही हमारी बाइंग चल रही है, ना ही सेलिंग चल रही है। सुबह सेलिंग करी थी जिसका टारगेट आ गया, तो अगर 2000 भी आ जाए तो वी हैव नो इशू। गुड इवनिंग मनोज भाई, वालेकुम सलाम यासीन भाई। विनीत भाई, 3920 इज़ पॉसिबल। वालेकुम सलाम यासीन भाई। 3920 इज़ पॉसिबल इफ़ मार्केट, इफ़ इन्फ्लेशन इज़ हायर देन एक्सपेक्टेड, देन बिल्कुल पॉसिबल है। 409 से बाइंग में फंसा हूँ, क्या होल्ड करूँ या क्लोज? यार ऑलरेडी आप क्या कहते हैं 20 और 40 होल्ड कर चुके हो। 3950 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। सिल्वर एनी डाउन साइड? सिल्वर हैज़ मोर डाउन साइड देन गोल्ड प्राइसेस। सिल्वर हैज़ डाउन साइड अराउंड टिल $40, अगर इन्फ्लेशन और डाउ जोन्स एक साथ टूटने शुरू हो गए तो। अच्छा धर्मेंद्र जी, ओके। 3050 नहीं, 3950 फिलहाल वी आर एक्सपेक्टिंग। डेटा विल बी अनाउंस्ड इन 15 मिनट्स फ्रॉम नाउ, इजाज भाई। देवू भाई, एब्सोल्युटली नॉट। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन बाइंग एज ऑफ नाउ। आई थिंक यू शुड वेट एटलीस्ट जब तक मार्केट जो है वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंच ना जाए। ऑल राइट मधुपुरेश जी। कृष भाई, हम क्या कहते हैं रिग्रेट नहीं करते यार। हम जो है वी डोंट ट्राई टू कैप्चर एवरी मोमेंट इन द मार्केट। हमारा जो टारगेट है वो 10 से $12 का है।
$10 से $12 हमारे पास आ गए, हमारे सेटअप के हिसाब से आ गए, तो वी हैव नो रिग्रेट। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी हम रिग्रेट नहीं करते हैं, बिकॉज़ जो है ऐसा कोई नहीं है कि आज हम में से ट्रेड निकल गया तो वापस नहीं आएगा। 5 दिन खुलता है, तो वी हैव नो रिग्रेट। और जैसे कि अभी भी जी क्या कहते हैं, कल की बात करूं तो कल हमें नो प्रॉफिट नो लॉस था, और कल तकरीबन गोल्ड $70-80 गिर गया था। बट वी डिड नॉट रिग्रेट इट, बिकॉज हमारा सेटअप नहीं आया तो नहीं आया। वोटिंग शुरू कर दी है मैंने। वालेकुम सलाम ज़ुबैर भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम वैरायटी शूज़ जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मेडीटेक जी, स्वागत है आपका। गोल्ड शुड कम डाउन, यस। इनफैक्ट कल 4070-80 के आसपास चल रहा था, तब भी हमारा वहाँ से यही टेक था कि गोल्ड शुड कम डाउन। वहाँ से भी $100 आ गया है। क्या पेट भर गया है डाउन साइड से? एब्सोल्युटली नॉट। एक बार ये 3500-3000 चला जाए तब बड़ा मज़ा आएगा। गुड इवनिंग किशोर जी, स्वागत है आपका। अनूप भाई, अगर डेटा पॉजिटिव आया यानी कि इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन कम होके आई तो गोल्ड की एक रिकवरी हो सकती है $4200 तक की। और नेक्स्ट डे क्या होगा, एक बार ज़रा डेटा आ जाए, देन वी विल असेस कैसा डेटा आया है। वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। नमस्ते सोनी जी, स्वागत है आपका। मुनीश भाई, लेट द 2 लाख प्राइस कम, एक बार 2 लाख आ जाए तो हम वहाँ पे सिचुएशन असेस करेंगे। टेक्निकली 2 लाख का ही भाव चल रहा है, क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया था वॉर के टाइम पे। अगर टैक्स वापस से कम करेंगे तो 2 लाख से भी नीचे का भाव चल रहा है टेक्निकली। राजू भाई, $20 तक पे जाके रुक सकती है। नीचे रुकने की बात ही हो रही है, तो मैक्सिमम $20 से नीचे नहीं जानी चाहिए। न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं, अगर आपका इससे मतलब है कि न्यूज़ के आसपास ट्रेडिंग नहीं। हमारा $10 $12 का स्टॉप लॉस रहता है, $10 $12 का टारगेट रहता है। जो भी पहले आ जाता है उसी से हम खुश हो जाते हैं। विनीत भाई, एब्सोल्युटली नॉट। इफ़ यू आर एमिंग फॉर $10-20, देन यू कैन डू दैट, बट वहाँ से आपको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो इट कुड वॉश आउट योर अकाउंट। गुड इवनिंग अवैस भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम जावेद भाई। सिल्वर में रिकवरी आ सकती है। देखो, दो रीज़न हो सकते हैं सिल्वर में रिकवरी आने के। सबसे बड़ा रीज़न आज ही आएगा। अगर इन्फ्लेशन सॉफ्ट होके आ गई तो फेडरल रिजर्व माइट नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, जो कि सिल्वर के और गोल्ड को रिकवरी दे सकता है। महेश भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग डेटा फ्लैट या फिर मैक्सिमम थोड़ी बढ़ के आ सकती है। मनोज भाई, यार ये तो सरकार पे डिपेंड करता है। सरकार जी करेंगे तो कर देंगे, बिकॉज सारे चीज़ें तो नॉर्मल हो गई हैं। क्रूड ऑयल $70 आ गया है, हॉर्मूज खुल गया है। जिस रीज़न से किया था वो रीज़न तो है नहीं। बाकी अब हमारे नेताओं जी ने किया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा। सिंह साहब, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हसन भाई, आज तो नहीं निकल सकती, बट हाँ शॉर्ट मतलब एक आध महीने में ज़रूर निकल सकती है। अगर रेट हाइक इमरजेंसी वाला हो गया तो एक दिन में निकल सकती है। गुप्ता जी, लेट द डेटा कम। ये डेटा आएगा, वो डेटा आएगा, क्योंकि आज दो डेटा हैं। एक है पीसी इंडेक्स, दूसरा जीडीपी डेटा है। जीडीपी डेटा की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बट बोथ डेटा है। मुकेश भाई, एक बार डेटा आ जाने दीजिए। दो मेजर डेटा हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार हाथ में आ जाएं तो फिर हमारे पास एक अच्छा जो है डेटा पॉइंट रहेगा असेस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो लेट्स वेट। डेटा आने में भी ज़्यादा कुछ टाइम नहीं बचा है, 9 मिनट ही बचा है। गुप्ता जी, वो तो जब उनके फेवरेट वॉर्श नहीं आए थे तब बोल रहे थे। वॉर्श के बाद तो ऐसा उन्होंने बोला नहीं है, जब से उनका बंदा आके बैठा हुआ है।
इनफैक्ट लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि वॉर्श इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, जैसा है वो वैसे करेंगे। ट्रम्प के कहने पे फेड नहीं चलता था पहले तो, अब लेट्स सी चलता है कि नहीं। बोथ डाटा एट सेम टाइम। नीलेश भाई, चैट जीपीटी के पास इतना एक्सेस नहीं है जो वो नेगेटिव बताए, बिकॉज अभी तक डेटा आया ही नहीं है। बिल्कुल गुप्ता जी, फिजिकल फॉर्म के लिए वीकली एनालिसिस का वेट करें, उसके ऊपर रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो तब बाई का सोच सकते हैं। गुड इवनिंग राधे जी। यार इतने बड़े बड़े टारगेट एक दिन में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट नेवर से नेवर, आने के लिए बिल्कुल भी आ सकता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गई तो आई वोंट बी सरप्राइज 3800 आ जाए आज ही, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से $150 टूटना। बट यह है कि हम ऐसे टारगेट बोलते हैं तो जिसकी बाइंग है उसको डर लगता है, और जब पोजीशन होती है और अगेंस्ट के टारगेट आते हैं तो आई अंडरस्टैंड कैसी मनोवैज्ञानिक स्थिति हो जाती है। अग्रवाल जी, यार आपने थोड़ा सा ऊपर बाइंग कर लिया है, आई वुड सजेस्ट, अब तो क्या कहते हैं ऑलमोस्ट $150 नीचे है, अब 3950 तक देख ही लो और डेटा का वेट कर लो। ऑल राइट गुप्ता जी, दूसरा डेटा भी 6 बजे ही है वार्षणी जी। गुड इवनिंग सचदेवा जी, स्वागत है आपका मनीष भाई। आशीष भाई, यार आरएसआई थोड़ा सा एक मैक्रो जो है इंडिकेटर है, आप उसे इंट्राडे में या फिर 50-60 डॉलर के ट्रेड के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी मैक्रो जो है इंडिकेटर, उसको जो है थोड़ा सा अवॉइड करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। हर्ष भाई, 79 वाला तो नहीं चल रहा है, 99 वाला चल रहा है, तो 99 वाला ऑफ़र आप ले सकते हो, फर्स्ट मंथ 99, और रिन्यूअल्स जो होंगे वो $129 में होंगे। हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। रज़ाल भाई, यार बाइंग करने के लिए आई थिंक हमें और वेट करना होगा। ऑफ कोर्स इंट्राडे में बाइंग जब ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो कर सकते हैं, बट अभी लॉन्ग टर्म के लिए वी वुड वेट कम से कम $4500 के ऊपर क्लोजिंग होने का। रंजीत भाई, आई एम अज्यूमिंग आपने ये पूछा है कि सिल्वर मैक्सिमम डाउन कितना जाएगा। सिल्वर मैक्सिमम $20 तक जा सकता है, इससे नीचे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। नेचुरल गैस पॉजिटिव जोन में है, सुबह मैंने अपने मार्केट कमेंट्रीज में इसके लेवल दिए थे। इरफान भाई, आज का डेटा शायद डिसाइड करे कि पहले 3600 आएगा कि 4500। ओके, पहले मोहम्मद भाई का जवाब देना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने सुपर चैट भेजा है। डू यू थिंक आफ्टर डेटा रिलीज्ड एज पर assumptions, डू यू व्हाट डू यू थिंक सिल्वर लेवल इज पुल बैक 68 USD in long term, do you think fall to $48? Okay, after if data is higher than expected, then clear target would be $50 and $45. However, silver has already crashed so much this week. If data is even a slightly positive or slightly softer than expected, then expect $65 फर्स्ट। तो मोहम्मद भाई, आपके सवाल का जवाब ये है, मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरा जो अजम्पशन है वो $48 की तरफ झुका हुआ है, ना कि $68 की तरफ। तो ये आपका जवाब है, मेरा अजम्पशन $48 की तरफ है। अजम्पशन को एक एनालिसिस बनने के लिए मुझे डेटा का वेट करना पड़ेगा, डेटा आ जाएगा तब मैं इसको आपको करेक्ट बता पाऊंगा कि यस आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ $48। इवन आई एम करंटली अभी भी मैं $48 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डेटा अगर थोड़ा सा सॉफ्ट आ भी गया तब भी आई एम एक्सपेक्टिंग $48। एंड बाकी 200 लोग जो सुन रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए मैं बता दूं, इट इज़ नॉट अ सेलिंग सिग्नल, इट इज़ जस्ट एन एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेशंस। Currently, I am expecting $50 and $45 in silver and $37 and $3,500 in gold.
अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज एनालिसिस, एक्सपेक्टेशन एंड नॉट अ सिग्नल। चलिए मोहम्मद भाई, आपका दूसरा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ट्रम्प का अभी कोई ट्वीट नहीं आया है। ट्रम्प ट्वीट विल बी कमिंग वेरी सून आफ्टर द डेटा आई एम एक्सपेक्टिंग। यह है सिल्वर का चार्ट, मैंने लगा दिया है। $55 का सपोर्ट मैंने दिया था सुबह। इट इज़ स्टिल जो है इन वीक जोन है, अभी पॉजिटिव जोन में तो नहीं गया है। ऑल राइट ऋषि भाई, नोटेड। हेलो किशोर जी, स्वागत है आपका। हेलो संजय भाई, स्वागत है आपका। ट्रम्प विल बी अवेक आफ्टर द इन्फ्लेशन डेटा, आई एम वेरी श्योर। गिरीश भाई, होने को तो हो सकता है यार, बट आई डोंट रेकमेंड दैट कि डेटा के टाइम पे फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे ट्रेड लेना। नॉट आवर एपेटाइट, हमारा उतना नहीं होता है यार। मालिनी जी, नो ऐसा नहीं है। इंडियंस हैव वेरी गुड परचेसिंग पावर इन गोल्ड प्राइसेस, नो डाउट। हाउएवर, currently market is cracking because it is expecting a rate hike in September or July itself. अग्रवाल जी, फॉर्चुनेटली नो, अभी इतने ज़्यादा अटैक्स नहीं हो रहे हैं, बट छुटपुट होते रहते हैं। बट वो जो मेजर अटैक्स इसराइल कर रहा था वो अब रुक गए हैं, एंड लेट्स होप ऐसा ही रहे। इफ़ देयर आर 2 रेट कट्स, अमित भाई अगर आप कह रहे हो कि 2 रेट कट हो गए अगले 6 महीने में, तो फिर आप इसे $3000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद हर्ष गुप्ता जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आप 5 साल से हमारे सब्सक्राइबर हैं। रंजीत भाई धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। अनुपम भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग जो है नेगेटिव। इट इज़ पॉसिबल कि डेटा फ्लैट आ जाए और मार्केट थोड़ी देर बाद गिरे, नी जर्क रिएक्शन ना आके लेट गिरे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर टू गो डाउन। हाउ एवर, दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशंस एंड नॉट एन सिग्नल। आशीष भाई यार, मैंने ऐसी अभी न्यूज़ तो पढ़ी नहीं है, बट यस, जब सिल्वर $120 गया था तब चाइना ने ज़रूर एक बैंड लगा दिया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहा था डिलीवरी के टाइम पे। ऐसी ये वाली न्यूज़ कोई मैंने पढ़ी नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई न्यूज़ है तो प्लीज़ पोस्ट द लिंक। सूरज भाई, न्यूज़ आने में अभी 2 मिनट हैं, ज़ीरो रेट कट होगा ऐसा लगता है कि कोई ज़ीरो रेट कट होगा, बट सारे वर्ल्ड ने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, ईसीबी ने भी और बैंक ऑफ जापान ने भी। ज़ीरो रेट कट होगा, दैट इज़ नॉट, इतना कुछ हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। ऑल राइट, 1 मिनट बचा है डेटा आने में, तब तक लाइक कर दीजिए एंड लेट्स वेट फॉर डेटा। जाकिर भाई, वेट, अब डेटा आने वाला है। माई एंटिसिपेशन के हम फ्लैट डेटा देखेंगे और फिर यूएस के क्लोजिंग होने तक जो है हम सेलिंग देखेंगे। ओके, फ्यू सेकंड्स लेफ्ट फॉर द डेटा, कृपया करके वेट करें और डेटा का इंतज़ार करें। बाकी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए डेटा आने तक। और इट इज़ कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर तो वो ज़रूर माइनस में है। ऑल राइट, फाइनल जीडीपी 2.1% आई है। फेड विल नॉट लाइक दिस नंबर। फाइनल जीडीपी 1.6% थी, इतनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ के आई है। ऑलरेडी हीटेड इकोनॉमी में 0.3% आई है महंगाई वर्सेस 0.2%। फाइनल जीडीपी नंबर बहुत अच्छे आए हैं। फाइनल जीडीपी 2.1% आई है। प्राइस इंडेक्स जीडीपी आई है 3.6% वर्सेस। 2 मिनट रुक जाइए, आई विल बी अपडेटिंग द डेटा यहाँ पे भी और सोशल मीडिया पे भी, तो कृपया करके वेट करें। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए हैं 215, एक ओवर हीटेड नंबर आया है। इट
इट इज़ नॉट ग्रेट, थोड़ा सा स्पाइक ज़रूर दिख रहा है, बट डेटा इज़ नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। ज़रूर आपको स्पाइक दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा भी सॉफ्ट डेटा आएगा तो मार्केट ऊपर जा सकती है। माइल्ड नेगेटिव डेटा है ये, ट्रेड विद लेवल्स एंड नॉट विद डेटा। इनफैक्ट डेटा इज नेगेटिव, ये मार्केट ऊपर चला गया है, बट इट डज नॉट मीन इट इज़ इन पॉजिटिव जोन। प्लीज़ बिल्कुल बाइंग से बच के रहें। डेटा मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ, आपको आइडिया आएगा। डेटा ये मैंने लगा दिया है, पिन भी कर देता हूँ। डेटा नेगेटिव है, प्लीज़ बिल्कुल बच के रहें बाई से। बाई कब करेंगे आप? बाई जब करेंगे जब जो है हमारा रेजिस्टेंस और ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच हो जाएगा। बाइंग करने का एक मौका तब आएगा जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक होगा। तो अब आप समझ गए हैं आपको कब बाइंग करना है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कृपया करके वेट करें। आई एम पोस्टिंग यहाँ पे नया रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको, तो नया रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ही जाइएगा। और जो मार्केट कमेंट्री में है उनको नया रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ साथ ट्रेंड डिसाइडर भी मिलेगा। तो जो जो भी बंधु रुके हुए हैं कृपया रुके, नया रेजिस्टेंस नया सपोर्ट आई एम अपडेटिंग, प्लीज़ वेट करें। सेल ऑन राइज किया जा सकता है यार, अगर आपके पास एक अच्छा जो है, अगर अच्छा आपके पास एक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे यार, स्टॉप लॉस है अगर आपके पास अच्छा, तो बिल्कुल भी आप ले सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल भी आप पंगे ना लें। बस यह है कि बाइंग से बचें। अगर आप कुछ भी, आपको अगर लाइव स्ट्रीमिंग से फ़ायदा ही उठाना है तो बाइंग से बच जाएं। सेलिंग ना करें तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि सेलिंग करनी करनी होती है हमें, सेलिंग ना भी करें तो भी चलेगा। तो नया रेजिस्टेंस नया सपोर्ट दोनों गोल्ड और सिल्वर का कमिंग इन 2 मिनट्स। कृपया करके आप कुर्सी की पेटी बांधे रहें क्योंकि मार्केट टर्बुलेंट हो सकता है। और आज मैं 6:30 बजे तक ही रुकूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी जा रहा हूँ। ट्रेड तो नहीं दूंगा यार मैं, ट्रेड तो ऑलरेडी हम क्या कहते हैं ले चुके हैं सेलिंग का। नया रेजिस्टेंस नया सपोर्ट में दूंगा, वेट करें। आई एम पोस्टिंग, वेट फॉर न्यू सपोर्ट। नया सपोर्ट मैं अभी दूंगा, सो कृपया करके बने रहें। बिल्कुल भूपेंद्र जी, कृपया आप 2-3 मिनट और रुके रहें। दूसरे चार्ट पे भी काम कर रहा हूँ मैं, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसके अलावा भी मेरी दूसरी स्क्रीन पे एक चार्ट चल रहा है जिसको मैं सेट कर रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट दीजिए, और मुझे सब्सक्राइबर को भी अपडेट करना होता है। डॉलर इंडेक्स वापस से रिकवर हो गया है और 101.63 चल रहा है। डॉलर इंडेक्स के लेवल जो हैं गरम गरम अभी मिलेंगे आपको। डॉलर इंडेक्स के लेवल भी गरम मिलेंगे और सब्सक्राइबर्स को। ओके, तो चलिए सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले गोल्ड का सपोर्ट अपडेट करेंगे। गोल्ड का नया सपोर्ट 3950 की जगह अब गोल्ड का सपोर्ट है नया 3960। यस, सपोर्ट प्रीपोन हो गया है। नॉर्मली जो है सपोर्ट पीछे जाता है, बट जिस तरीके से कंसोलिडेशन इसने दिखाई है 3980 और 3990 पे, इसलिए कंसोलिडेशन अब दूसरी तरफ हुई है। 3960 का हमारा सपोर्ट है, तो 3961 3960 का सपोर्ट है, 61 है एक्चुअली। गोल्ड का रेजिस्टेंस है हमारा नया रेजिस्टेंस 4025 का। ट्रेंड इसका ध्यान रखिएगा बरकरार है। इसके ये जो चमक आपको दिख रही है राइज वाली, इस चमक से बिल्कुल बच के रहिएगा। और सिल्वर के लेवल के लिए भी प्लीज़ वेट करें।
सिल्वर के भी नए लेवल मैं आपको दूंगा। सिल्वर के लेवल के लिए भी कृपया वेट करें। नैस्डैक 29,900 के आसपास चला गया है। नैस्डैक के लेवल अपडेट करने का टाइम आ गया है। कृपया वेट करें। आई एम अपडेटिंग नैस्डैक, S&P, बिटकॉइन और US 330। फिर उसके बाद आपको मैं नया रेजिस्टेंस दूंगा सिल्वर और सपोर्ट का। कृपया वेट करें। US 30 52,000 पे चल रहा है। क्या बात है। बिटकॉइन बिटकॉइन 1 मिनट रुक जाइए। 61,330 के आसपास चल रही है। निफ्टी का नेक्स्ट मंथ के टारगेट की अभी बात करेंगे, और पहले सिल्वर के लेवल देख लेते हैं। वालेकुम सलाम मुबशिर भाई। पहले सिल्वर के लेवल देखेंगे, फिर निफ्टी निफ्टी 50 और सारी बातें करेंगे। ऑल राइट, तो सब्सक्राइबर्स को सारे लेवल मिल गए हैं। अब आएंगे हम सिल्वर के पे। सिल्वर के लेवल विल बी इनवैलिड नाउ। सिल्वर का नया सपोर्ट है आज का। न्यू सपोर्ट $56 का। ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स को अपडेट कर चुका हूँ मैं। रेजिस्टेंस पास में आ गया है, बहुत पास में आ गया है, तो अगर थोड़ा सा भी जंप आता है तो $59 का रेजिस्टेंस हमें दिखने को मिलेगा। अब $59 का रेजिस्टेंस है। ऑल राइट, एक एक करके मैं सबको जवाब देता हूँ। ताहिर भाई आपका जवाब भी आएगा, प्लीज़ वेट करें। ओके, जीडीपी नंबर्स अच्छे आए हैं। इट मीन्स के एक ओवर हीटेड इकोनॉमी है, तो फेड के पास बहुत वो है, कम रूम है। रेट कट तो एक्सट्रीमली बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्रिश भाई, योर अजम्पशन इज करेक्ट। प्री यूएस सेशन जो होता है वो सबसे वॉलेटाइल सेशन होता है। यूएस सेशन शुरू होने से 1 घंटा पहले कृपया ट्रेडिंग ना करें, सबसे बेस्ट टाइम नहीं है वो। वालेकुम सलाम नौमान भाई। ताहिर भाई, इससे आप ये कर सकते हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट मिनिमम 30 मिनट्स या 1 घंटा ऊपर नीचे होते हैं। यानी कि सपोज जैसे $59 का रेजिस्टेंस है, $59 के ऊपर अगर 1 आवर की कैंडल बन जाती है और क्लोज हो जाती है, इट मीन्स रेजिस्टेंस ब्रीच हो चुका है। बाकी अगर आप मेरे मार्केट कमेंट्रीज में हो तो मैं जैसे ही रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच होता है तो मैं अपडेट कर ही देता हूँ। तो ये है स्केयर फ्लिक्स एनिमेशन जी। कंफर्म चीज़ कुछ नहीं होती है। वीक जोन में है गोल्ड, दैट इज द ओनली थिंग विच वी हैव कंफर्म्ड। शेख साहब, गोल्ड फिलहाल वीक जोन में है। सोनी जी, एब्सोल्युटली। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे सिल्वर और गोल्ड दोनों का सपोर्ट अपडेट करना पड़ेगा आज मार्केट कमेंट्री में, जिस तरीके से मार्केट चल रही है। बट लेट्स सी। मुबशिर भाई, ऑलरेडी मैं मार्केट कमेंट्री प्लस में अपडेट कर चुका हूँ, बट मैं आपको ओरली बता देता हूँ। नैस्डैक का अभी का सपोर्ट है 29,700। और आपने क्या पूछा, रेजिस्टेंस जो है 30,150 का है। और डाउ जोन्स का सपोर्ट है 51,710। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल हैव टू अपडेट द सपोर्ट्स टुडे आफ्टर फ्यू मिनट्स, बट लेट्स सी, लेट्स होप नॉट, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक करने पड़े तो फिर बड़ा ही गोल्ड और सिल्वर के लिए बड़ा ही एक दुखद कहानी होगी। ओके, हमारी पोलिंग के रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। 60% सब्सक्राइबर्स का मानना है
कि गोल्ड $4000 के नीचे बंद होगा। 40% सब्सक्राइबर्स का मानना है कि गोल्ड $4000 के ऊपर बंद होगा। तो ये 4000, ये 40% जो है ये सब बाइंग करके बैठे हैं। इसका मतलब ये है। कृष भाई, आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड लॉट 5000 आउंस की है तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपका अकाउंट 20-30 हज़ार डॉलर का है तो $5000, 5000 आउंस वाली कर सकते हो। आई रिकमेंड $25,000 फॉर सिंगल लॉट ट्रेडिंग। अब उसके हिसाब से आप, अगर 2500 का है तो 0.1 लॉट हो गया आपका। उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन है। थोड़ा कंजर्वेटिव है ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर कंजर्वेटिव रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स एंड वी आर नॉट दैट अग्रेसिव ट्रेडर्स। तो दैट इज माय रिकमेंडेशन इज। 59% हो गए हैं अब, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $4000 से नीचे बंद होगी। कोई एक, इसका मतलब किसी और ने बाइंग करना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र भाई, अपना प्लेटफॉर्म आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आई कैन नॉट रिकमेंड और शेयर माई प्लेटफॉर्म। फॉरेक्स ट्रेडर जी, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू टच अराउंड 3960 एंड 3920 बाय दिस वीकेंड। और बाकी जो जो बंधुओं ने लाइक नहीं किया है, कृपया लाइक ही कर दें। और गुड इवनिंग प्रो सोशल जी, स्वागत है आपका। आज आप लेट हो गए। ऑल राइट फॉरेक्स ट्रेडर जी, गुड टू नो। कृष भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा। आर यू सेइंग के, मतलब आपका अकाउंट कित, आर यू सेइंग के रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात कर रहे हो कि लॉट साइज की बात कर रहे हो कि कहाँ प्रॉफिट कहाँ लॉस, क्या क्या बात कर रहे हो? आई एम नॉट एबल टू गेट यू। प्रो सोशल जी, 3950 सपोर्ट अब नहीं रहा है, 3960 सपोर्ट है। ऑल राइट ताहिर भाई। ऑल राइट फिरदौस नाजिर भाई, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। महेश भाई, डेटा वाज नेगेटिव बट वी आर सीइंग द बाउंस, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने ओवर रिएक्ट कर दिया इतना ज़्यादा क्रैश होके। दैट कुड बी द ओनली explanation for this small rise. शुक्रिया मुबशिर भाई। फॉरेक्स ट्रेडर जी, आई टोटली अग्री विद यू। डेटा इज नॉट पॉजिटिव बट मार्केट सीम्स टू बी फायरिंग, बिकॉज आई थिंक मार्केट, जैसे कि हमें थोड़ा सा एक अंदाज़ा था ही कि गोल्ड और सिल्वर ने कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन दे दिया है। इतना नेगेटिव डेटा आना आएगा नहीं, और वैसा ही हुआ। उतना कुछ नेगेटिव नहीं आया, बट इट कुड बी के सेल ऑन राइज वाली स्थिति। दिनेश भाई,
होने तो नीचे चाहिए यार। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव क्लोजिंग इन गोल्ड प्राइसेस, जबकि अभी $18 ऊपर दिखा रहा है। तो लेट्स सी, मार्केट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है फिर हम थोड़ा कुछ सोचेंगे, थोड़ा कुछ हम अपना टेक बदलेंगे अगर रेजिस्टेंस ब्रीच होता है तो। अभी रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, $15-20 की राइज आ चुकी है। गुड इवनिंग अनिल भाई, स्वागत है आपका। हाँ कृष भाई, 1:2 एकदम करेक्ट है। अगर आपका सेटअप अलाउ करता है तो 1:2 इज़ परफेक्ट। 1:3 भी करते हैं काफ़ी लोग, बट अगर आपका सेटअप इतना अच्छा है कि 1:2 कर सकते हैं तो परफेक्ट है। देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। $20 का रिस्क लेना है तो, लेकिन आपको कितने डॉलर का स्टॉप लॉस लगाना है, ये भी तो होता है ना। अब मैं एक सिंगल लॉट पे $58 से लेके $55 तक होल्ड कर लूँ तो उसका लॉस अलग आएगा, अब $58 से $57 का लॉस अलग आएगा। तो आपका क्या कहते हैं, लॉस कहाँ तक, कितना स्टॉप लॉस लेना है वो भी तो बताइए। ताहिर भाई, नो आई डोंट डू कॉपी ट्रेडिंग, आई प्रोवाइड ओनली सिग्नल्स एंड मार्केट कमेंट्रीज। हेलो रियाज भाई, स्वागत है आपका। जो सिल्वर के लेवल नहीं ले पाया प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट में बता दोगे तो मैं चार्ट चेंज कर दूंगा। ताहिर भाई यार, $100 से आई वोंट रेकमेंड हमारे यहाँ ट्रेडिंग करो आप, क्योंकि हमारा सब्सक्रिप्शन ही $99 से शुरू होता है और $129 का जो है रिन्यूअल्स होते हैं। मिनिमम आई रिकमेंड कम से कम $5,000 का अकाउंट, तो उसमें आप हमारे सिग्नल्स लोगे तो यू माइट एंड अप इन प्रॉफिट थोड़ा सा, बट मिनिमम $5,000 रहे तो सिग्नल लेना पड़ पड़ेगा आपको, अदरवाइज इट इज़ नॉट एनी यूजफुल फॉर यू। रियाज भाई, अभी तो फिलहाल गोल्ड वीक जोन में है, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा देन वी मे हैव सम लीवे थोड़ा सा। अभी तो हमारे पास कोई लीवे नहीं है। रियाज भाई, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नया सपोर्ट, नया रेजिस्टेंस मैंने पोस्ट कर दिया है गोल्ड के लिए। सिल्वर का भी आपको देखना है तो मुझे बताइए, मैं चार्ट चेंज कर दूंगा आपकी स्क्रीन पे।
वीकली क्लोजिंग आई एम एक्सपेक्टिंग बिलो $3900 और ताहिर भाई यार $199 से सब्सक्रिप्शन शुरू होते थे हमारे जून से पहले, अब $99 से होते हैं। सिल्वर के लेवल्स ये हैं आपके सामने, सिल्वर के लेवल लगा दिए। रियाज भाई रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में जाने की कोशिश करेंगे। लेट्स वेट फॉर द रेजिस्टेंस। एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए फिर हमारा ट्रेंड डिसाइडर आएगा। ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक होगा तो फिर हमें पॉजिटिव जोन में कंक्लूड कर सकते हैं। बट स्टिकी इन्फ्लेशन पे आई वोंट रेकमेंड एनी बाय। बाकी लेवल ब्रीच होगा तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है नो डाउट, बट रेजिस्टेंस भी तो ब्रेक करना चाहिए बंधु। करेक्ट रियाज भाई। एक बार 4025 के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर कहीं हमें एक छोटा सा एक उम्मीद की किरण नजर आएगी कि भाई यस पॉजिटिव जोन में की तरफ जा रहा है। बट अभी तो जस्ट इट हम इसको वही मानेंगे कि एक छोटा सा बाउंस आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है। रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बिल्कुल हम उसको मना नहीं करेंगे कि हाँ भाई तू पॉजिटिव जोन में आ गया है, बट अभी कम से कम पॉजिटिव जोन में कंक्लूड नहीं करेंगे। और बाकी जिन जिन ने लेवल देख लिए हैं और लाइक नहीं किया है, कृपया करके लाइक का बटन दबाते जाएं। लाइक का बटन दबाना एकदम फ्री है। लेजी टेक जी यार अब सेल कर दी तो क्या कर सकते हैं। 4025-26 का स्टॉप लॉस डाल दो। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 4050 तक देखना पड़ेगा आपको, वहीं पे हमारा ट्रेंड डिसाइडर है। बट यह है कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं किया है आपने, दैट इज़ नाइस थिंग। बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा लगाने की ज़रूरत है आपको। हाँ स्टॉप लॉस आपने करेक्ट लगाया 4026 का। बट 4026 के ऊपर हमारा ट्रेंड डिसाइडर भी है जो कि है 4050 के आसपास। तो जो जो बैठा रहा यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में डेटा के बाद भी, उसको ट्रेंड डिसाइडर भी मिल गया। रियाज भाई अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो इट इज़ सेल्फ एविडेंटरी कि वो फेक ब्रेकआउट है। हाउएवर ब्रेकआउट हम किसको कहेंगे, सबकी डेफिनेशन अलग है। कोई मानता है कि कैंडल ने ब्रीच कर दिया वो लेवल तो ब्रेकआउट हो गया।
मैं मानता हूँ कि कैंडल ने ब्रीच किया और उसके ऊपर आधा 1 घंटा सस्टेन किया तो ब्रेकआउट होता है। काफ़ी जो है एनालिस्ट ये मानते हैं कि ब्रेक करना ही ब्रेकआउट होता है, बट आई वांट कि सस्टेन करे। ग्रेट लेज़ी टैग जी, टिकटॉक इंडिया में बैंड है, सो आई एम नॉट ऑन टिकटॉक येट। अनबैंड होगा तो इंशाल्लाह यू विल बी सीइंग मी ऑन टिकटॉक। हाउएवर, हो सकता है आपने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा हो, या फिर इंस्टाग्राम पे ही आवाज़ सुन सकते हैं, उसके अलावा तो और कहीं नहीं है जहाँ आप मेरी आवाज़ सुनी हो आपने। इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, क्योंकि वॉइस सिर्फ मेरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ही होती है। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो होता है वो टेक्स्ट होता है। तो व्हाट्सएप पे याद आया, व्हाट्सएप पे भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिंक भी दे देता हूँ, तो आपको यहाँ से लिंक से ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हो। कृपया वेट करें, लेट मी गिव यू द लिंक, so you have direct link। टेलीग्राम है हमारे पास जनाब, और हमारे पास एक्स प्रोफाइल भी है, आप दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये गड़बड़ हो गया, एक स्पेस देना पड़ेगा मुझे। ये ठीक है। टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ, और रोज़ एक मैं एक्स्ट्रा अपडेट अपने ट्विटर यानी कि एक्स प्रोफाइल पे भी देता हूँ, जो कहीं भी नहीं आता है। डेली मार्केट फिक्स नाम से आता है वो। उसमें लेवल्स होते हैं और छोटी सी एक जो है फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है, उसको भी आप देख सकते हैं। संजय भाई, थोड़े दिनों में तो यूएस मार्केट 24 आवर्स हो जाएगी। तो यूएस जो है, अगर आप फ्यूचर्स जैसे कि नैस्डैक फ्यूचर वगैरह की बात कर रहे हो, कैश की बात कर रहे हो, तो 7 बजे जो है 6:30 से 7 बजे के बीच यूएस न्यूयॉर्क खुलता है। और लंदन आई थिंक 12:30 या 1 बजे के आसपास खुलता है। इंडियन टाइमिंग तो आपको पता ही है, मार्केट कब खुलता है, 9 सवा 9 बजे। और आई थिंक चाइना जो है इंडिया से पहले ही खुल जाता है। लेट मी टेल यू, टोक्यो 5:30 बजे खुलता है, और सिडनी हमारे इंडिया के हिसाब से 2:30 बजे खुल जाता है। यह है सारी इंटरनेशनल टाइमिंग। ई तो भागे ही जा रहा है भाई। डॉलर इंडेक्स में एक रिवर्सल आ गया है। हम्म, भाई साहब, अभी 26 तो आया नहीं है, 4024.90 का ही लो बना है। आपने 4026 का स्टॉप लॉस डाला था। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो इसका मतलब आपका ब्रोकर अच्छा नहीं है। अब शायद आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था स्प्रेड के बाद, या अगर स्प्रेड से अभी भी नहीं होना चाहिए था। बट लेट्स, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो गलत। अभी भी 4026.70 का, हाँ, अब तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट आपका पहले हो गया, इसका मतलब आपका स्प्रेड गलत है, या फिर आपका आपका ब्रोकर गलत है। दोनों में से एक तो फॉल्टी है ही।
लेवल से 50-60 सेंट ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस डाला करें, क्योंकि स्प्रेड जो होता है बाय और सेल का, वो कभी कभी स्टॉप लॉस हिट कर देता है और मार्केट में चार्ट पे अपडेट नहीं होता है वो लेवल। तो अगर आपको किसी ने 4025 का स्टॉप लॉस दिया है और आपका बाय और सेल में 60 सेंट का फ़र्क है, तो फॉर यू स्टॉप लॉस वुड बी 4025.60। स्प्रेड का ध्यान रखें जब भी आप इधर यूएस मार्केट या डॉलर मार्केट में ट्रेड करते हैं। हमारा एमसीएक्स में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट यूएस मार्केट में बहुत होती है। किशोर भाई, नो आई वोंट रिकमेंड बाइंग यहाँ पे। बाइंग के लिए मार्केट नहीं है। ज़रूर आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, 2-3 कैंडल ग्रीन आ गई हैं। इट डज़ नॉट मीन मार्केट बाई में चली गई है। बाई में जाने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि आपको वीकली एनालिसिस में पता चलेगा कितना डैमेज हुआ है इस हफ्ते चार्ट। तो अभी बाइंग की जो है मैं सलाह नहीं दूंगा। संजय भाई, आई हैव नो आइडिया। मैंने कभी एक्सनेस यूज़ नहीं किया है और ना ही अभी तक किसी को रेकमेंड किया है एक्सनेस यूज़ करना। सो आई हैव नो आइडिया अबाउट एक्सनेस। ब्रोकर्स को मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, सो आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग एक्सनेस। ताहिर भाई, आपने बाई कैसे क्या कहते हैं, बाई का स्टॉप लॉस 4052 कैसे लगा दिया? हमारा 4050 के आसपास का ट्रेंड डिसाइडर है। ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करेगा तभी मार्केट हम पॉजिटिव जोन में कंक्लूड करेंगे। थोड़ा जल्दी कर दिया आपने भाई साहब। अभी एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, हमारा कोई ट्रेड नहीं चल रहा है। ताहिर भाई, आपने सेल किया है तो टेक्निकली आपने करेक्ट सेल किया है, बट लेट्स सी अगर आपका लक अच्छा चलता है। थोड़ा सा आपने ट्रेंड के अगेंस्ट तो ट्रेड नहीं किया है, बट ये जो ग्रीन ग्रीन कैंडल है, जिस तरीके से $40-50 की राइज आई है, थोड़ा सा रिस्की इस वजह से है वो।
अगर कंसोलिडेशन फेस में होता और सेल करते आप तो परफेक्ट ट्रेड होता है ये। ट्रेड टेक्निकली करेक्ट है बिकॉज मार्केट अभी भी वीक जोन में ही है, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रेंडिंग मार्केट की नेगेटिव नहीं है, तो थोड़ा सा यह है। इवन दो इसका ट्रेंड वीक है, बट मार्केट जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, हम वेट करेंगे। आपको सेलिंग वगैरह करनी हुआ करे तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये जिस ये कंसोलिडेशन जिस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे आप सेलिंग बाइंग कर सकते हो, जो मैंने हाईलाइट किया है आपके लिए। बट जो है आप ये देख सकते हो, 2 4 5 आपको लगातार ग्रीन कैंडल दिखी है, तो आई वोंट रेकमेंड यहाँ पे इतना ज़ोर से सेलिंग का ट्रेड। इवन दो मार्केट का ट्रेंड वीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ख़तरा है। 4 4 आपको 30 मिनट्स की कैंडल ग्रीन दिखाई दे रही है, इसका मतलब 2 घंटे से मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो इट इज़ पॉसिबल कि ट्रेंड चेंज हो जाए, या फिर वेट करें कम से कम 2 3 रेड कैंडल का, तब जाके आप सेलिंग करें। कैंडल्स पे भी ध्यान रखा करें, सिर्फ लेवल्स ही नहीं होते हैं। जब आप सिग्नल, आपको प्राइम कह रहा हूँ, बाई और सेल का सिग्नल मिलता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ लेवल्स नहीं होते हैं। ऑल राइट, यू लव 15 जी, नोटेड। ऋशान भाई, आपकी बात नहीं समझा मैं। जीशान भाई, आई हैव नो आइडिया अबाउट प्राइम ब्रोकर या नेटफ्लिक्स ब्रोकर, बिकॉज आई डोंट recommend एनी ब्रोकर एट ऑल। ना ही प्राइम ब्रोकर का मुझे पता है, ना ही नेटफ्लिक्स ब्रोकर का पता है। लेजी टेक जी, डेटा अब कोई डेटा में नहीं बचा है, सिर्फ नेचुरल गैस की इन्वेंट्री बची है। जीशान भाई, चैनल जो हमारे हैं वो सारे फ्री हैं, जो स्कैन क्या कहते हैं करके आप ही ज्वाइन करेंगे। बाकी हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं, सिग्नल्स की अलग है, मार्केट कमेंट्री की अलग है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उससे सारी जानकारी ले सकते हैं, मार्केट कमेंट्री क्या होता है, पेड सिग्नल्स कैसे लेने हैं। जलाल भाई, वालेकुम सलाम। यस, आई वुड डू इट अगेन। 3800 पे ही मेरा जो है, हमारी सारी बेट 3800 पे ही है अभी फ़िलहाल।
धन्यवाद ईशान भाई, देखने के लिए वहाँ से। गोल्ड अटक सा गया है 4030 के आसपास। अब केतन भाई, सिल्वर रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखेगा आपको स्क्रीन पे। अब मैंने चार्ट चेंज कर दिया है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़े से एड़े चाले कर रहा है, कृपया 1-2 मिनट वेट करें, अभी चेंज हो जाएगा। ऑल राइट, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपडेट नहीं हो रहे हैं, चार्ट ही चेंज नहीं हो रहा है, बट मैं आपको ओरली बता देता हूँ। ओरली हमारा सिल्वर का सपोर्ट है, 1 मिनट बता देता हूँ। सिल्वर का हमारा सपोर्ट है 56 एंड सिल्वर का रेजिस्टेंस है हमारा 59। सोनी जी, लेट्स सी इफ हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है एक बार तो कुछ आइडिया आएगा हमें। चार्ट ही चेंज नहीं हो रहा है। ताहिर भाई, यू माइट बी राइट, आई वोंट बी सरप्राइज अगर ऐसा हो जाए तो। बट हाँ, 4050 के आसपास का जो ट्रेंड डिसाइडर है उसके ऊपर अगर जब जाता है तो फिर हमें दिक्कत आ जाएगी। मीम्स दुनिया जी, नॉट येट, 59 का रेजिस्टेंस है हमारा, उसके ऊपर जाएगा देन वी माइट बी थिंकिंग रिगार्डिंग रिवर्सल। रिफ्रेश करते हैं इसे, तब ठीक चलेगा शायद ये। ऑल राइट, अब दिखेगा आपको करेक्ट प्राइस। फाइनली 4030 को
ऐसा लग रहा है कि ब्रीच करने से मना कर रहा है गोल्ड। और अगर आपको याद हो, अगर सिल्वर का रेजिस्टेंस आपने देखा है, तो $59 का हमारा सिल्वर का रेजिस्टेंस भी अभी भी इंटैक्ट है। तो अब ये यहाँ से ब्रीच होता है कि नहीं होता, दैट वी विल हैव टू सी। नावेद भाई, ये गलत जगह आपने तो पोस्ट नहीं कर दिया ये कमेंट। ऑल राइट नावेद भाई। वैसे अच्छा, ओके नावेद भाई, क्या कहते हैं, यू माइट बी राइट, बट बिना सवाल के यार मैं क्या ही कमेंट करूं। ऑलरेडी जो है हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, लेवल भी दे चुका हूं मैं। और बस 1 घंटा हो चुका है, और इंशाल्लाह अब कल ही मुलाकात करेंगे अपने इंट्राडे वाले वीडियो में। थोड़ी देर में चलते हैं हम। धन्यवाद नावेद भाई। वर्मा जी, मोमोज यार वो दिल्ली में मिलते हैं, हमारे बम्बई में तो वड़ा पाव मिलता है यार। बम्बई में वड़ा पाव मिलता है, और दिल्ली वाले मोमोज यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो ओके, एक अच्छी टिप। अच्छा, ये जुगाड़ तो दिखा रहा था बाइक, बट हाँ, रेजिस्टेंस हमारा ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करे तो फिर जुगाड़ बने कुछ बाइंग की।
ऐसा नहीं है नाविद भाई। अ, जब कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तो मैं माइक ऑफ कर देता हूँ। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यस, 4030 और ये जो हाई बनाया है 4035 के आसपास का, यहाँ पे एक अच्छा, क्या कहते हैं, दिक्कत है। नाविद भाई, हमारे सारे ट्रेड जो हैं आज सेलिंग के थे, उसमें टारगेट आए हैं हमारे। देख सकते हैं आप, हम मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट किया है। अब सोनी जी, आज तो कोई डेटा नहीं है, कल कोई डेटा है कि नहीं? कल रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट है, इतना कोई खास डेटा नहीं है, बट अर्ली मॉर्निंग इन्फ्लेशन डेटा आएगा जापान का, दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डेटा। वो मैं कल सुबह के वीडियो में कर ही दूंगा। वर्मा जी, डिपेंड्स यार, 20 रुपए से लेके 200 रुपए तक के वड़ा पाव आप बम्बई में खा सकते हो। नॉर्मली एक एवरेज वड़ा पाव स्टॉल पे आपको 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। वालेकुम सलाम खान साहब। नाविद भाई, डेटा was negative for gold prices, however the market have jumped and we are not expecting के मार्केट जंप ही करता रहे। आई एम तो एक्सपेक्टिंग के गोल्ड की क्लोजिंग $4000 के नीचे आए। सचदेवा जी, डिपेंड्स आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो। स्विंग्स भी कितने तरीके से होते हैं। इट इज़ टू बिग टू कंक्लूड के आप लो स्विंग में, क्या कहते हैं, मैटर करोगे कि ज़्यादा हाई स्विंग में। ऑल राइट यश वर्मा जी। लो भाई, 4020 ही आ गया गोल्ड वापस से। 4035 से 4020 ही आ गया। मस्त सेलिंग के मूड में है गोल्ड। बस यह है कि एक अच्छा पंप अप मिल गया था इसे डेटा के टाइम पे। प्रो सोशल भाई, दैट इज सो नाइस। आई विल टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। रॉबिन भाई, नेक्स्ट मीटिंग विल बी 29th of July। यार नाविद भाई, दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर माई टेस्ट। एक तो उसमें मगजमारी बहुत ज़्यादा होती है। रॉबिन भाई, करंटली न्यूज़ यह है कि मार्केट नेगेटिव जोन में है, डिस्पाइट द हायर प्राइस, मार्केट इज इन वीक जोन। सिंह साहब, सेल तो ताहिर भाई ने लिया है 31-32 के आसपास। मस्त ट्रेड लिया है उन्होंने ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से। ट्रेंड डिसाइडर जिसके पास है, उन्होंने वो लोग केपेबल थे एक डिफरेंट ट्रेड लेने के लिए।
अभी तो फिलहाल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डज नॉट परमिट यू टू सेल। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा वो है, दिक्कत है। नाविद भाई, यू आर राइट, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड के ये काम धंधा जो है प्रॉफिट ही देता है। और मैं कॉपी ट्रेड करता हूँ तो इट इज़ अ बहुत बहुत मैसी सेटअप होता है उसका, और बहुत ये कहते हैं डिफरेंट है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट ओनली, एटलीस्ट नाउ। मेरा भी जिस तरीके से मन है, आई डोंट थिंक। वेरी नाइस सिंह साहब। अगर आपके पास 5 4 हज़ार 50 4 हज़ार 52 तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हो तो परफेक्टली करें। एक बार सोचा था कॉपी ट्रेडिंग के लिए मैंने, सीरियसली, बट वैसा सेटअप बन नहीं पाया, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा लगी मुझे। बट देखो, इंशाल्लाह कभी वापस से मौका मिला या उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन समझ में आया तो इंशाल्लाह वी विल डू दैट। एक टाइम को तो लाइव स्ट्रीमिंग करना भी मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, बट अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली ही लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो लेट्स सी। वालेकुम सलाम ज़हीर भाई। सिंह साहब, नो, आई वोंट रिकमेंड दैट। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलिंग है उसी को होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। वेट करें 39 जो सपोर्ट दिख रहा है उसके आसपास क्लोज करने की कोशिश कीजिएगा। ऐड ना करें, ऐड करना कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। बिल्कुल नावेद भाई। अब मैं वापस से, आपने मुझे दिमाग में डाला है तो आई विल ट्राई टू रिसर्च ऑन दैट कॉपी ट्रेडिंग के लिए। एक टाइम को तो लाइव स्ट्रीमिंग में आने भी में भी इतना कंटाला आता था कि ओबीएस डाउनलोड करो, फिर सर्वर की कीज डालो। अब इट इज़ वेरी इजी। इंशाल्लाह समडे वी विल डू दैट। ज़हीर भाई, एब्सोल्युटली राइट, यू आर परफेक्टली राइट। बट डेटा के हिसाब से जो है ट्रेडिंग, डेटा के हिसाब से गोल्ड नहीं चलता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मंडे टू थर्सडे आते आते गोल्ड ने ओवर रिएक्ट कर दिया और उस तरीके से डेटा आया नहीं। इस वजह से थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। सोनी जी, बिलो $58 आई एम एक्सपेक्टिंग सिल्वर की क्लोजिंग टुडे। ओके नाविद भाई, नाउ यू हैव गिवन मी दिस डायलॉग, तो इंशाल्लाह आई विल डू सम रिसर्च ऑन दैट। ऐसा होता है तो बिल्कुल। इफ़ यू हैव एनी सजेशन कि मैं कहाँ से रिसर्च शुरू करूँ, प्लीज़ लिंक पोस्ट करें, इंशाल्लाह आई विल डू माय रिसर्च। और अगर ठीक लगा और टाइम मिला, तो व्हाई नॉट, आई एम ओपन टू डू दैट। ओके, तो लिंक दे दीजिए, अगर कुछ मुझे ठीक लगा तो वाई वी कुड स्टार्ट दैट। तो अगर जो कॉपी करता है वो ट्रेड, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है अपने को। ओके, ऑल राइट, दैट इज़ वेरी नाइस।
इंशाल्लाह वी विल डू सम रिसर्च ऑन दैट। अगर को अच्छे जो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है कृपया करके उसका लिंक मुझे पोस्ट कर दीजिए, हम ज़रूर इसका करेंगे। थोड़ा लास्ट टाइम जब मैंने इस पे रिसर्च की थी, आई फाउंड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सेट इट अप। लेट्स सी, अगर अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन कम हुई है तो वी कुड थिंक अबाउट दिस। किसी के पास कोई ढंग का लिंक हो वेरीफाइड वाला तो मुझे पोस्ट करें। जी ज़हीर भाई। लो भाई, गोल्ड चला अपनी ससुराल $4000 की तरफ। आज ससुराल में जाके ही बंद होगा नीचे $4000 के नीचे। ऑल राइट, एक्स एम ग्लोबल एक्स। नाविद भाई, आप लिंक पोस्ट करें, हम इंशाल्लाह उस पे ज़रूर क्या कहते हैं रिसर्च करेंगे। बट उसका कुछ अपना भी अकाउंट बनाना पड़ता है ना उसके अंदर, आई थिंक। ऐसा लग रहा है कि अब मैक मिनी जो है बुढ़ा होने लगा है, M1 वाला। अब इसको अपडेट करने का टाइम आ गया है। ईमेल एड्रेस है मेरा, प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिए सारी डिटेल। आई विल रियली लुक इनटू दिस। ज़हीर भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, वांटेज पे है ये, विंटेज। ऑल राइट नाविद भाई, आई विल लुक इनटू इट। आई थिंक इसमें पहले खुद का अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर यू कैन डू ट्रेडिंग। ऑल राइट, कॉपी ट्रेडिंग पे चर्चा हम करेंगे इंशाल्लाह सम अदर डे। और दैट्स इट आज के वीडियो के लिए। तो अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में। कल सुबह का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। कल सुबह का वीडियो आएगा 9 बजे से पहले, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा अपलोड कर दूँ। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह कल के वीडियो में होगी मुलाकात। और ये कॉपी ट्रेडिंग का मैं रिसर्च करता हूँ एक आध हफ्ते में। लेट्स सी क्या है। बाकी नाविद भाई और ताहिर भाई कृपया करके रोज़ ज्वाइन करें। इफ़ आई नीड एनीथिंग आई विल आस्क। ज़हीर भाई, बिकॉज योर डॉलर इंडेक्स ड्रॉप हो गया है इसलिए यूरो इज़ नॉट ड्रॉपिंग। डॉलर इंडेक्स का देखिए। मिज़रा जी, इट इज़ पॉसिबल बट टिल मार्केट इज़ नॉट ब्रीचिंग 4050 इट इज़ नॉट पॉजिटिव। ज़हीर भाई, एब्सोल्युटली राइट। एक्सट्रीमली मैनिपुलेटेड मार्केट है सिंस ट्रम्प हैज़ टेकन द ऑफिस एंड ट्रम्प इज़ बीइंग ट्रम्प। तो ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, अब हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह के वीडियो में।
सुबह के वीडियो में होगी मुलाकात और कल यूएस सेशन में भी होगी मुलाकात। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल यूएस सेशन में मुलाकात होगी, ना कि 5:45 जैसे आज डेटा के टाइम पे हुई है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक